बिहार की सियासत से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। बीजेपी का दावा है कि बिहार में नीतीश और बीजेपी का गठबंधन पीएफआई पर नीतीश की नरमी की वजह से टूट गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, पीएफआई पर नरमी की वजह से ये गठबंधन टूट गया, ऐसा बड़ा दावा किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे। दावा तो यह भी है कि बिहार में तेजी से फैल रहे स्लीपर सेल पर एक्शन न लेना और 500 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में मजहब के आधार पर शुक्रवार को छुट्टी देने को लेकर भी बीजेपी और नीतीश के बीच रिश्तों में खटास आ गई थी। विस्फोटक खुलासा आपको बता रहे हैं। बिहार पर बीजेपी सूत्रों से खुलासा हुआ है कि अब गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी नीतीश पर सीधा हमला बोलेगी। बीजेपी नीतीश तेजस्वी के गठबंधन को स्वार्थ का गठबंधन साबित करने की कोशिश करेगी। यह खबर बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में मौजूद सूत्रों से मिली है। बीजेपी का बिहार प्लान क्या है, नीतीश से क्यों गठबंधन टूटा, यह टाइम्स ऑफ भारत पर आपको बता रहे हैं। बीजेपी का दावा क्या है कि स्कूलों में मजहबी एजेंडा हो रहा था, स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी पर सवाल था, पीएफआई पर नरम रुख, यह एक बड़ी वजह है। पीएफआई पर नरमी को लेकर विरोध बीजेपी की तरफ से जताया गया था। और हमारे सहयोगी साकेत और रविकांत इस इनसाइड स्टोरी पर हमारे साथ में बने हुए। रविकांत, सबसे पहले आप बताइए कि अब पता चल रहा है कि कब से यह मनमुटाव बीजेपी और जेडीयू के बीच में नजर आ रहा था, गठबंधन टूटा, उसकी बड़ी वजह, इनसाइड स्टोरी क्या थी? देखिए हिमांशु, कल देर रात भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक में 3 चीज़ों पर फैसला लिया गया। पहली सबसे बड़ी खबर यही है कि अमित शाह ने बिहार बीजेपी के नेताओं को टारगेट दिया है कि हमें लोकसभा की 35 सीटें बिहार में अपने दम पर जीतनी है। इसीलिए सभी संगठन के नेताओं को कहा गया कि आप पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरिए। दूसरी सबसे बड़ी बात इस बैठक में ये कही गई कि नीतीश कुमार ने लगातार झूठ बोला है और गठबंधन धर्म का पालन जो है वो बीजेपी ने अपने हिस्से पे तो निभाया, लेकिन नीतीश कुमार लगातार एलिगेशन लगाते रहे और लगातार झूठ बोलते रहे। इसीलिए अब बीजेपी नीतीश कुमार के इस चेहरे को बेनकाब करेगी। अब से पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को नीतीश कुमार पर खासतौर पर टिप्पणी करने से मनाही थी, क्योंकि गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के साथ थी। लेकिन गठबंधन टूटने के बाद अब नीतीश पर चौतरफा हमला भारतीय जनता पार्टी करेगी और उसके जितने कार्यकर्ता और बड़े नेता हैं वो अब सड़क पर उतरने वाले हैं। और तीसरी सबसे बड़ी वजह जो बताई गई है सूत्रों के हवाले से टाइम्स ऑफ भारत को ये जानकारी मिली है कि बिहार में लगभग 500 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां पर मजहब के आधार पर छुट्टी दी जाती है। आमतौर पर जो छुट्टी होती है वो रविवार को होती है, लेकिन बिहार के 500 स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है। इस बात को लेकर बीजेपी के कोटे के जो मंत्री थे, नेता थे, उनको बड़ी आपत्ति थी। बावजूद इसके नीतीश कुमार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। हमारे सहयोगी साकेत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी इस बात की बखूबी जानकारी होगी कि इस तरीके से जो पीएफआई है उसने अपने पूरे तंत्र को बिहार में फैलाया। एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुई। बिहार के 13 ऐसे जिले हैं जहां पर उनके लोग काम कर रहे थे और वो एंटी सोशल एलिमेंट जो है समाज में इस तरीके का ताना बाना खराब करने का प्रयास कर रहे थे। ये जानकारी होने के बावजूद भी एक्शन, और देखिए जो आपने बताया रविकांत, तो ये हम हमारे सहयोगी साकेत से भी बात करेंगे, जो आपने बहुत तफसील से बताया कि क्यों ये गठबंधन यहां पर टूटा है। तो सबसे पहले जरा और बड़े पैमाने पर ये दिखा देते हैं कि गठबंधन क्यों टूटा हुआ है। हम बात करते रहेंगे साकेत से भी, लेकिन देखिए ये जानना बेहद जरूरी है कि नीतीश की घेराबंदी का प्लान क्या है। तो यहां पर देखिए किन मुद्दों पर घेराव किया जाएगा, ये आपको सबसे पहले बताते हैं। 20 लाख रोजगार के दावे पर घेराव किया जाएगा नीतीश कुमार का। और इसके साथ आप ये भी देखिए, बीजेपी साबित करेगी कि जेडीयू आरजेडी स्वार्थ गठबंधन है, यानी इनका और तेजस्वी यादव का स्वार्थ का गठबंधन है। इसके साथ ही विकास की योजनाओं पर घेरने की कोशिश होगी नीतीश कुमार को, और उसके साथ ही बीजेपी साबित करेगी कि नीतीश तेजस्वी की जो मतलब वाली दोस्ती है उससे बिहार का भला नहीं होगा। इसके साथ ही पीएम बुनियादी सुविधाओं पर भी घेराव किया जाएगा नीतीश कुमार का, जो बुनियादी सुविधाएं बिहार के लिए है। और बीजेपी क्या साबित करेगी? बीजेपी साबित करेगी कि पीएम बनने के लिए धोखा दिया है नीतीश कुमार ने, पूरा खाका तैयार कर दिया गया। और सुनिए, बुनियादी सुविधाओं पर भी घेरा जाएगा। इसके साथ ही 2023 में नीतीश पीएम कैंडिडेट बनेंगे, यह बीजेपी साबित करके रहेगी। और फिर राज्य की बागडोर कहां चली जाएगी? तेजस्वी के पास।
हमारे साथ में साकेत भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। साकेत, देखिए, अब संबंध जब टूट गए हैं तो बीजेपी ने तो कह दिया है अब होगा खुल के आर पार। अब आने वाले वक्त में बिहार की क्या तस्वीर दिख रही है जब खुल के एक दूसरे पर आरोप लगाए जाएंगे? देखिए, ये तस्वीर जो है वो शुरू हो चुका है आना। जिस तरह से जब से गठबंधन टूटा है उसके बाद बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, गिरिराज सिंह हो, नित्यानंद राय हो, इन तमाम मंत्रियों ने सरकार के खिलाफ पहले ही मोर्चा खोला। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने एक बड़ा आरोप बिहार सरकार पर लगाया कि जो पीएफआई को लेकर जो कार्रवाई जो हुई है उसे लेकर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं सकते में थे और उसके बाद ये गठबंधन तोड़ा गया है। तो बुनियाद जो है वो बताया जा रहा है कि पीएफआई पर जो कार्रवाई हो रही थी उसी आधार पर यह गठबंधन टूटा है। ये प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं संजय जायसवाल, इन्होंने ये बात और ये आरोप सरकार पर लगाया था। और इसके पीछे का जो तथ्य दिया गया था वो ये था कि जब नीतीश कुमार ने ये गठबंधन तोड़ा था तो उन्होंने प्रेस के सामने आकर ये बात कही थी कि पिछले 2-3 महीनों में जो सामाजिक सौहार्द है वो बिगड़ रहा था बिहार का और इस आधार पर हमने गठबंधन तोड़ा। तो ये बीजेपी का कहना है कि पिछले 2-3 महीने में तो कोई भी ऐसी जो सांप्रदायिक घटना है वो बिहार में नहीं हुई है। सिर्फ एक ही घटना हुई है जो पीएफआई पर कार्रवाई हुई है और इसी से नीतीश कुमार, जब से ये कार्रवाई हुई है 2 महीने, पिछले 2 से ढाई महीने से नीतीश कुमार मौन थे। उनका कोई बयान मीडिया में नहीं आ रहा था, ना वो मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जब भी जनता दरबार भी मुख्यमंत्री का होता है तो उसमें मीडिया को बुलाया जाता था। लेकिन इस 2 महीने में कोई मीडिया से उनका इंटरेक्शन नहीं था, वो मीडिया से दूर रह रहे थे। तो ये जो चुप्पी थी उनकी वो पीएफआई पर जो कार्रवाई चल रही थी उसे लेकर थी और इसी का इंपैक्ट, जो साइड इफेक्ट था, वो बिहार में गठबंधन टूटा। तो ये एक बड़ा सवाल जो है बीजेपी का शुरू से उठाया जा रहा है। और दूसरा एक अहम सवाल जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप देखिए जब से गठबंधन टूटा है जो घटनाएं हैं बिहार में, आपराधिक घटनाएं, वो लगातार बढ़ी है। आप देखिए कि आनंद मोहन जो जेल में बंद है वो जेल से बाहर आते हैं, अपने घर के लोगों से मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, सर्किट हाउस जो सरकारी सर्किट हाउस है वहां वो रुकते हैं। ये तमाम ऐसी चीजें हैं। और आनंद मोहन की पत्नी भी आरजेडी में है और उनके बेटे जो है वो चेतन आनंद, वो आरजेडी से विधायक हैं। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या फिर से एक बार जंगल राज जो है वो बिहार में दस्तक दे रहा है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसे लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है और आने वाले दिन में ये जो हमला है और तेज होगा, क्योंकि लगातार शराबबंदी को लेकर यहां पर देखिए किस तरह से वो विफल है, लोगों की मौत लगातार हो रही है, कानून व्यवस्था बिहार में कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर अब सरकार, देखिए साकेत, बीजेपी जानती है कि कैसे यहां पर तैयारी करनी है, रणनीति बनानी है, नीतीश के खिलाफ चक्रव्यूह कैसे रचना है, लेकिन उसका असर कितना होगा उसका इंतजार हम करेंगे।